Question number 1. These I am solving is JEE Main PYQs, previous year questions, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपकी अपनी एग्जामिनेशन में। 2024 से बैक ईयर्स में सॉल्व कर रहा हूँ, 2024 फिर उसके बाद 2023 ऐसे करके। तो आप इस सीरीज को देखना मत भूलना, और इसके बाद में जो और फेमस बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, उन सबके भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहीं पे डालूंगा। तो आपको देखते रहना, रोज देखते रहना, इससे कि आपका एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर होते रहोगे अच्छे से। The question number 1 is, the portion of the line 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the horizon. The tangent of the angle between the line is. तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारा ये डायग्राम होगा, देयर इज अ लाइन 4x plus 5y is equal to 20, जो कि ऑब्वियसली कट करेगी 5,0 पर। इसको ए पॉइंट दे देते हैं, और ये 0,4 होगा, विच शुड बी बी, सो बी दे देते हैं। अब दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द होरिजन, मतलब आपके पास दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है, दिस इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो 1:1:1 है, तीनों लेंथ्स का। तो ऑब्वियसली आप ये सी पॉइंट निकाल ही सकते हो, है ना। सी पॉइंट भी निकाल सकते हो और डी पॉइंट भी निकाल सकते हो। कैसे? सी पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी ए इन द रेशियो 1:2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 5:1 प्लस 0:2 divided by 2+1, comma 0:1 plus 2:4 divided by 2+1। इसी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, विच विल बी टी इज 5/3, 8/3। ऐसे ही डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। डी इज डिवाइडिंग द बी ए लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो होगा 2:5 प्लस 1:0 divided by 2+1, 2:0 plus 1:4 divided by 2+1। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10/3, 4/3। ये सी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स बस। अब इन दोनों का बीच का एंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको अगर m2 बोलते हैं, इसका स्लोप m1 बोलते हैं, तो हमारे पास m2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8/3 डिवाइड बाई 5/3, क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स 5/3, 8/3 आए हैं। और ऐसे ही डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 10/3, 4/3 आया है। तो m2 जो हो गया वो हमारा ये हो गया 8/5, और सिमिलरली जो m1 हो गया वो हो गया हमारा 4/10। तो स्लोप बिटवीन देम tan थीटा, अगर हम tan थीटा लेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड्यूलस। ये हो गया 8/5 माइनस 4/10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 इंटू 4/50। 16 माइनस 4, 50 प्लस 32। तो दिस विल बी 12/82, which is 6/41। ये मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, है ना। तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं।
30/41 है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 30/41। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आप सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, this was asked in 2024 27 January, shift 2, R with the interior region between the lines this and this containing the origin। अच्छा, हमें वो रीजन लेना है जो कि ओरिजिन फॉर विच दिस लाइज इन आर। तो पहले तो हम इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं ना। मुझे लगता है इसके लिए मुझे थोड़ा सा की जरूरत पड़ेगी, ऐसी लाइन्स की। अब ड्रॉ करते हैं। अब देखो क्लियरली, अब मैं ये वाली लाइन लूंगा ना, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के दो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है ना। मैं पॉइंट भी निकाल सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है पॉइंट। ऑब्वियसली ये 5,0 होगा और ये होगा 0,5/2। ये है हमारी लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1। ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये x बाई -1/3 हो जाएगा, प्लस y अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसको लाइन को प्लॉट करूंगा अगर, तो ऐसे प्लॉट होगी -1/3, 0, 0, 1। ये मेरी लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो लाइन प्लॉट हो गई है। अब हमें वो वाला रीजन लेना है जो कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, यानी कि ये वाला रीजन, ये यहाँ से लेके ये पूरा अंदर के, इसके अंदर का। अब ये बोला है कि इसके अंदर लाई करता है ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, इसके अंदर लाई करता है इस रीजन के अंदर। देखो कंडीशन क्या होती है, लाइन के हिसाब से लेंगे। फॉर x प्लस 2y इज माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये राइट वाली लाइन ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 और 0,0 दोनों एक ही साइड पे लाई करते हैं, इसलिए मेरे पास एक कंडीशन ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5, दिस इज लेस देन 0। नहीं, हाँ, दिस इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि एक साइड में ग्रेटर देन 0 होता है। तो कंडीशन ये बनी कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज लेस देन 0। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ऐसी सेम कंडीशन दूसरी लाइन के लिए आएगी 3x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 1 के लिए। तो 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि 3a स्क्वायर माइनस a मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि a माइनस a इंटू 3a माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 0 इंटू a माइनस 1/3 इज लेस देन 0। ये मेरी सेकेंड कंडीशन बन गई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी 1 को अगर हमने सॉल्व किया, विच इज a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स 2a माइनस 3 इज लेस देन 0, तो इसके फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो ये होगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 इज लेस देन 0। वेवी कर्व बना लो -3 1 पे, तो a बिलोंग्स टू -3, 1 पहला आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ ना, इससे याद रहे। अब सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेकंड रिलेशन को, जो कि है a माइनस 0 इंटू a माइनस 1/3 इज लेस देन 0। तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो 0 1/3 प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स टू 0,1/3। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया।
अब इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर अपन कंबाइन करते हैं दोनों ब्लू को, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा। ए बिलोंग्स टू -3 से लेके 0 तक, यूनियन 1/3 से लेके 1 तक। बी मेरा आंसर हो गया, है ना। सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, let A and B be the two finite sets with m and n elements. The total number of subsets of set A is 56 more than the total number of subset of B. अच्छा, तो इसका मतलब पता है हमारे पास रिलेशन क्या बननी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो आप जानते हो, किसी भी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं या n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 पावर n। तो इस क्वेश्चन में हमें सीधा दिया हुआ है कि 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है ना। तो फिर mn का डिस्टेंस पूछा है -2 को -3 से। तो 2 पावर m अगर हम 2 पावर n अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। 56 को अगर आप देखो 8 इंटू 7 लिख सकते हो, विच इज 2 क्यूब इंटू 7। तो 2 पावर n इंटू 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इज 2 क्यूब इंटू 7। इसको अगर आप कंपेयर करो ना तो ऐसे लिख सकते हो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, विच इज n इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ से। 2 पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। इसको आप लिख सकते हो 2 पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 क्यूब m माइनस n इज इक्वल टू 3। n 3 है तो m की वैल्यू 3 प्लस n विच इज इक्वल टू 6 हो गया। तो m पॉइंट हमारा जो है वो पॉइंट P m कॉमा n है, तो ये होना चाहिए 6,3। तो जो डिस्टेंस होगा हमारा फ्रॉम दिस, तो पूछा गया है डिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 6 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, विच इज रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 रूट 100 विच शुड बी इक्वल टू 10। तो मेरा आंसर ए होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ squares of all real values of alpha for which the lines this and this do not form a triangle is। देखो, अगर ये दोनों लाइन दे डू नॉट फॉर्म द ट्राइंगल तो ये दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये जो तीनों लाइंस हैं कनकरेंट हो, तीनों लाइंस एक जगह पर कनकर कर रही हो, तब ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ये केस 1 होगा। दूसरा केस है कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हो। अब पहले अकॉर्डिंग टू केस 1 अगर लाइंस कनकरेंट हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या बननी चाहिए केस 1 के अकॉर्डिंग, 2 -1 3 6 3 1 अल्फा 2 -2, इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू केस 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू -6 -2 प्लस 1 इंटू -12 माइनस अल्फा प्लस 3 इंटू 12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, -16 -12 माइनस अल्फा 36 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू 0। -38 प्लस 36 -2 -2 माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू हो गई
हो रहा है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, कैलकुलेशन सिली मिस्टेक। -16 -12 is -28. -28 plus 36 will be 8. 8 minus tan alpha is equal to 0. Alpha is equal to 8 upon 10, which is 4/5। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब केस टू में अगर तीनों लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन ये होनी चाहिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ उससे ना, α/2 प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। माइनस से कर देंगे तो फिर -α/2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देते हैं इनको। 6 बाई -α/2 इज इक्वल टू 3 बाई -1, ऐसा होना चाहिए, है ना। अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है एक, और दूसरा ये तो मैंने इन दोनों कंपेयर किया है, इन दोनों लाइंस को। आप देखोगे तो इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर। अब अगर मैं इस लाइन को अपनी वाली लाइन को इस फर्स्ट लाइन से कंपेयर करता तो मेरे पास क्या रिलेशन आता, α/2 प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो है मेरे पास लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर ही -1 ले आता हूँ, है ना, तो मुझे -3 से डिवाइड करना। तो दिस विल बिकम 2/-3 इंटू एक्स प्लस y/3 -1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने के बाद आएगा α/2 डिवाइडेड बाई 2/-3 इज इक्वल टू 1/1/3। कंपेयर कर लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल कर दो। अल्फा इज इक्वल टू -4 आ रहा है, अल्फा -4 आ गया, अल्फा 4 आ गया, और एक अल्फा ये आया है। तो sum of all the square values of alpha is p, and the greatest integer value of p is alpha alpha square's total values sigma alpha square। तो हमारे पास आएगा 4/5 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, विच इज 16/25 प्लस 16 प्लस 16, 32 प्लस 16/25। ये है p। अब इन्होंने बोला है हमें स्टेप ऑफ p लेना है। स्टेप ऑफ p विल बी स्टेप ऑफ 32 प्लस 16/25। आप जानते हो कि 16/25 इज 0 पॉइंट समथिंग, तो उसकी जो वैल्यू होगी स्टेप की वैल्यू 32 ही होनी चाहिए, और आंसर 32 होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 5 is, in a triangle ABC, suppose y is x is the equation of bisector of the angle B. पहले तो बना लेते हैं, है ना? ये ट्राइंगल है, ये B ले लो, ये A, ये C ले लो। अब इन्होंने बोला है कि y is equal to x. Suppose a bisector the angle B, यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इक्वली। इक्वेशन ऑफ साइड AC हमें दिया हुआ है 2x minus y is equal to 2. If 2AB is equal to BC, and the point A and B are respective. अच्छा, A और B भी दिए हुए हैं क्या? A is 4,6, B is alpha, beta. Then alpha plus beta is 2 beta is equal to what? क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये वाला मैं बताता हूँ। अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर हमने एज्यूम किया, सपोज ये लैम्डा कॉमा लैम्डा ले लो, ये वाला पॉइंट क्यों मैं लिया, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे है, दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अभी बाइसेक्टर है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, मिड पॉइंट होगा। या फिर आप देख लो कि लैम्डा कॉमा लैम्डा इस पर लाई कर रहा है, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट जो हो गया आपका 2,2 हो गया। अभी बाइसेक्टर है तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर मैंने लिए x1 y1 लिया इसके कोऑर्डिनेट्स, तो 4 प्लस x1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड 6 प्लस y1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 0 और y1 की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पर एक मिस्टेक है कि हम ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट ही हो, तो इसलिए x1 के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये दिया हुआ है ए बी टू बी सी, है ना? ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। इसको अगर मैंने डी एज्यूम किया, दिस इज सपोज 5, तो दिस शुड बी 5 माइनस 5, है ना? अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ए डी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई साइन 5, है ना? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है साइन रूल। ऐसे ही आप ये लिख सकते हो, बी सी बाई, सॉरी बी सी क्यों लिख रहा हूँ? हाँ सही है, सही है। बी सी बाई साइन ऑफ पाई माइनस 5 मस्ट बी इक्वल टू सी डी बाई या डी सी बाई साइन थीटा, है ना? अब साइन थीटा दोनों में सेम है, ये भी सेम है, ये भी साइन फाई ही होगा। एक्चुअली में साइन फाई बाई साइन थीटा हमारे पास आ रहा है बी सी अपॉन डी सी फ्रॉम रिलेशन 2, एंड साइन फाई बाई साइन थीटा आ रहा है ए बी बाई ए डी फ्रॉम रिलेशन 1।
दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, BC by DC must be equal to AB by AD। तो AD by DC इज इक्वल टू AB by BC, और AB by BC का जो रेशियो है वो है 1:2, ऊपर से जो दिया हुआ है। तो हमारे पास आ गया AD इज टू DC जो है वो है 1:2 का रेशियो। अब आप C के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे इससे, कैसे, x1 plus 2 into 4 divided by 1 plus 2 is 2, and y1 plus 2 into 6 divided by 1 plus 2 is equal to 2। इससे आपके पास क्या आएगा, x1 is equal to 2 3 the 6 8 minus 2, x1 की वैल्यू -2 है, और y1 की वैल्यू आएगी 6 minus 12 minus 6। तो ये आ रहा है -2, -6, सी पॉइंट आ गया हमारे पास। तो अब अल्फा कॉमा बीटा निकालना है हमें। अब बाकी हमें क्या करना है, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहे हैं, तो ये अल्फा कॉमा अल्फा होगा, बीटा तो बीटा भी इक्वल ही होगा अल्फा के, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब बी सी इज इक्वल टू ए बी, टू 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 इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी वाली कंडीशन लगा लेते हैं। तो 2 ए बी इज रूट ओवर 4 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 इंटू 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 36 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 अल्फा। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसको, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8 माइनस 2 6 अल्फा स्क्वायर, और इधर होगा -20 अल्फा -80 अल्फा, और यहाँ होगा -16 अल्फा। ये हो गया, अल्फा तो हो गया। बचा क्या, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 is 52 into 208, तो 208 minus 40 is equal to 0। तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 96 अल्फा, ये 208 माइनस 40 168 is equal to 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस
प्लस 28 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 14 माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 14 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 14। अल्फा की दो वैल्यू आ रही है। तो आपसे पूछा गया है 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा सर, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा गया है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा या तो अल्फा के लिए 2 लोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 6 होगा, या फिर 14 प्लस 2 इंटू 14 42 होना चाहिए। तो 6 वाला तो ऑप्शन है नहीं, 42 वाला ऑप्शन है, ये मेरा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।